स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रुझानों में बीजेपी बहुमत के करीब है। बीजेपी रुझानों में 32 सीट पर आगे है। आम आदमी पार्टी रुझानों में 24 सीट पर आगे। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें। रुझानों में बीजेपी बहुमत के करीब और बीजेपी रुझानों में 32 सीट पर आगे चल रही है। अब तक की काउंटिंग में बीजेपी रुझानों में 32 सीटों पर आगे, आम आदमी पार्टी रुझानों में 24 सीट पर आगे चल रही है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां रुझानों में बीजेपी बहुमत के करीब है। 70 विधानसभा सीटों में काउंटिंग जारी है, जिसमें बीजेपी फिलहाल बहुमत के करीब है। 32 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है और वही आम आदमी पार्टी 24 सीट पर आगे है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको इस वक्त की बताते, लगातार काउंटिंग जारी। केजरीवाल, सिसोदिया और आतिशी फिलहाल अपनी अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट से पीछे चल रहे हैं, आतिशी कालकाजी सीट से पीछे चल रही है और मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी रुझानों में 32 सीट पर आगे है। आम आदमी पार्टी रुझानों में 24 सीट पर आगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केजरीवाल, सिसोदिया और आतिशी पीछे चल रहे हैं। तो अब तक की काउंटिंग में बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जो एग्जिट पोल में नतीजे सामने आए थे वही तस्वीरें फिलहाल देखी जा रही है, जहां पर रुझानों में 32 सीट पर बीजेपी आगे। लगातार काउंटिंग जारी है और धीरे धीरे तस्वीरें भी साफ होंगी, लेकिन अब तक की काउंटिंग में बीजेपी रुझानों में 32 सीट पर आगे चल रही है। केजरीवाल, सिसोदिया और आतिशी अपनी अपनी सीट से पीछे। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, कालकाजी से आतिशी पीछे चल रही हैं और वही जंगपुरा से मनीष सिसोदिया पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जंगपुरा से बीजेपी प्रत्याशी आगे और बीजेपी रुझानों में 32 सीट पर आगे चल रही है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी रुझानों में 24 सीट पर आगे चल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की बताते, जहां दिल्ली में आज ये फैसला होगा कि अगले 5 सालों तक कौन सरकार चलाएगा। और ऐसे में अब तक के जो रुझान है उसमें बीजेपी को बढ़त मिली है। बीजेपी रुझानों में 32 सीट पर आगे चल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी 24 सीट पर आगे चल रही है और केजरीवाल, सिसोदिया, आतिशी पीछे, शाहतरा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे। ना हमें उनकी जरूरत है। देखिए, हमारा कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ ना होगा, ना हमें उनकी जरूरत है। अगर जरूरत पड़ती है, हमें कोई जरूरत नहीं है, बेफिक्र रहें। आम आदमी पार्टी अपने बल पे, दिल्ली वालों के आशीर्वाद से सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के विचारों पर चलते हुए जो डबल इंजन की सरकार पूरे देश में चल रही है, उसी को देखते हुए दिल्ली ने भी मन बनाया है कि दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार चले, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, अच्छी सड़कें बने, पानी, बिजली, सभी सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। जो हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो यहाँ पर नहीं मिल रहे थे। भ्रष्टाचार, झूठ की राजनीति चल रही थी। आज दिल्ली, उसका छुटकारा दिल्ली को मिल जाएगा। यही आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता के दरबार में आए हैं और माता रानी दिल्ली वासियों के लिए भी आशीर्वाद दे रही है कि वह अच्छे वातावरण में जिएं, प्रदूषण से मुक्ति पाएं और विश्व में दिल्ली का नाम भी होना चाहिए। दिल्ली भारत का दिल है। दिल अभी तक वेंटिलेटर पर था, आज वेंटिलेटर से निकलकर स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली, सुरक्षित दिल्ली की ओर बढ़ेगा। पूरी तरह से आश्वस्त हैं और सरकार तो बनेगी बनेगी। दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है भी और बहुत कुछ, बच्चों की शिक्षा के लिए और काम करना है। थैंक यू सो मच सर। देखिए, आज बहुत ही अहम दिन है दिल्ली के लिए और जिस दिन का सारे दिल्ली वासियों को इंतजार था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमको साथ में मिलेगा। उनके विजन को साथ लेकर दिल्ली में बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने हैं। देखिए, हमारा कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ ना हो। हमारे साथ लगातार संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़े हुए हैं। पीयूष, हालांकि ये बहुत जल्दबाजी होगी अभी फिलहाल कहना है, लेकिन अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें एग्जिट
पोल एग्जैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को शुरुआती रुझानों में बढ़त दिखाई दे रही है, कहीं न कहीं ये कहना अब ठीक होगा कि जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल में नजर आ रहे हैं दिखते हुए। इसके साथ ही चूंकि अभी ये जानकारी मिल रही है कि 2 राउंड की जो गिनती है वो कई जगहों पर पूरी हुई है। इसके साथ अगर हम बात करें कई ऐसी जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं वहां पर खासतौर पे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की सीट हो, चाहे वो आरसीसी की सीट हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया की सीट हो, उस पर कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल पीछे भी नजर आए, आपने देखा कि इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो कई ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, जिसमें करावल नगर से कपिल मिश्रा की बात करें वो आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की ओर से अगर हम बात करें तो जुबैर अहमद जो कि सीलमपुर से चुनाव लड़ रहे थे वो आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही कपिल मिश्रा की बात करें और अन्य जो सीटें हैं वहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है, जिसमें खासतौर पर नई दिल्ली सीट की बात करें वहां पर प्रवेश वर्मा अभी भी आगे चल रहे हैं। हालांकि कालका जी सीट की अगर हम बात करें तो इस वक्त रमेश बिधूड़ी जो है वो पीछे चल रहे हैं। शुरुआती रुझानों में वो भी थोड़े समय के लिए आगे हुए थे वोटों की संख्या में। इसके साथ ही मनजिंदर सिंह सिरसा की बात करें तो वो भी फिलहाल शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही अमरिंदर सिंह लवली भी आगे चल रहे हैं। तो ये तमाम जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो लगातार आगे चल रहे हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो और भी जो सीटें हैं उसके भी रुझान आ रहे हैं, लेकिन जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं उस पर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही है। रोहिणी की बात करें तो वहां पर विजेंद्र गुप्ता फिलहाल आगे चल रहे हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो अभी काउंटिंग जारी है और निश्चित रूप से दुष्यंत गौतम कुछ देर आगे चले थे, अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। हालांकि मोती नगर से बात करें तो हरीश खुराना जो है वो लगातार आगे चल रहे हैं। बिजवासन से कैलाश गहलोत जो है वो आगे चल रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी छोड़कर हाल ही में बीजेपी का दामन उन्होंने थामा था। मालवीय नगर से इस वक्त सतीश उपाध्याय जो है वो पीछे चल रहे हैं। हालांकि शुरुआती रुझान में वो भी आगे चले। राजकुमार चौहान जो कि वो भी बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए तो वो भी आगे चल रहे हैं। जिस तरीके से इस बार रणनीति बनाई थी उस रणनीति की जो जिस तरीके से लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी गई थी, संकल्प पत्र को जारी किया था, उसकी बानगी जो है वो शुरुआती रुझान में तो आ रही है। यानी कि उसका जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को इस शुरुआती रुझान में मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे तस्वीर और भी साफ होगी। कई बार देखा गया है कि महज 1 घंटे में तस्वीर उलट जाती है, तो ऐसे में अभी इंतजार करना होगा। लेकिन इस वक्त की जो स्थिति है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मजबूत स्थिति में है, और ना सिर्फ मजबूत स्थिति में है बल्कि इस वक्त के जो रुझान आ रहे हैं उस हिसाब से तो काफी मजबूत स्थिति में है। ऐसी भी सीटें हैं जहां पर बीजेपी काफी कमजोर थी पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ज्यादातर सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के तमाम जो प्रत्याशी हैं वो पीछे चल रहे हैं। चाहे वो पटेल नगर की बात करें जहां पर कृष्णा तीरथ चुनाव लड़ रही थी वो फिलहाल पीछे चल रही हैं। इसके साथ ही इस वक्त अगर हम बात करें तो नई दिल्ली से लगातार अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार पीछे चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं बिजवासन से बीजेपी से जो चुनाव लड़े थे प्रत्याशी कैलाश गहलोत वो लगातार आगे चल रहे हैं। कैंट की अगर हम बात करें तो वहां से भी बीजेपी आगे चल रही है। सबसे बड़ी बात है कि आतिशी तो आगे चल रही है, लेकिन आप समझिए कि जंगपुरा से मनीष सिसोदिया इस वक्त पीछे चल रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी में एक चेहरा है सौरभ भारद्वाज का, सौरभ भारद्वाज इस वक्त आगे चल रहे हैं। और आम आदमी पार्टी में ओखला की अगर हम बात करें ओखला सीट की तो वहां से अमानतुल्लाह खान इस वक्त आगे चल रहे हैं। सबकी निगाह नई दिल्ली सीट पर टिकी हुई है, यानी कि अरविंद केजरीवाल की सीट पर टिकी हुई है, जहां से अरविंद केजरीवाल लगातार पीछे चल रहे हैं। इसके साथ ही अवध ओझा की भी काफी चर्चा हुई। अवध ओझा ने भी चुनाव लड़ा और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है कि शुरुआती रुझान में अवध ओझा भी पीछे चल रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने निश्चित रूप से तैयारी की थी, आम आदमी पार्टी ने निश्चित रूप से बेहतर चुनाव लड़ा, लेकिन जो शुरुआती रुझान नजर आ रहे हैं उस हिसाब से ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में है। और रमेश बिधूड़ी इस वक्त आगे चलने लगे हैं, यानी कि वोटों के मामले में अगर हम बात करें तो लगातार उस सीट पर कड़ी टक्कर हो रही है। करावल से कपिल मिश्रा आगे चल रहे हैं
और सतीश उपाध्याय भी इस वक्त मालवीय नगर से आगे चल रहे हैं। तो लगातार ऑटो में उलटफेर हो रहा है, यानी कि जो गिनती हो रही है उसमें कोई प्रत्याशी कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हरीश खुराना की भी अगर हम बात करें तो वो भी भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव लड़े थे मोती नगर से, और वो भी इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर सीटों पर फिलहाल शुरुआती रुझानों में आगे चल रही है। प्रवेश वर्मा भी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, वो भी लगातार आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस से अगर हम बात करें तो संदीप दीक्षित, जिन्होंने भी चुनाव प्रचार काफी बेहतर किया, आपने देखा कि वो भी जनता के बीच में गए, वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। हालांकि और भी जो सीटें हैं, चाहे पड़पड़गंज की सीट की बात करें, अवधोजा अभी भी पीछे चल रहे हैं। तो तमाम हाई प्रोफाइल जो सीट है जहां पर बड़े चेहरे चुनाव लड़े थे, वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर नजर आ रही है। मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त आगे चल रहे हैं। गांधीनगर से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं अमरिंदर सिंह लवली, वो कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं। सत्येंद्र जैन भी इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से मिला जुला जो रिएक्शन है वो आ रहा है, और इस वक्त चूंकि शुरुआती रुझान है तो निश्चित रूप से इसमें बढ़त जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त बनाई है। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि ये जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते हैं या इसमें भी उलटफेर देखने को मिलता है। लगातार जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, आप लगातार बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, और ऐसे में अगर पीयूष कांटे की टक्कर देखी जाए तो कांटे की टक्कर की भी बात की जा रही थी, जहां एग्जिट पोल में तमाम बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आई थी। और अगर फिलहाल दिल्ली की हॉट सीटों की बात की जाए, तमाम हॉट सीटों पर पीयूष जो है फिलहाल आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है। क्या लगता है कि बीजेपी की तरफ से जो मुद्दा उठाया गया था, चाहे वो साफ पानी का मुद्दा हो, चाहे वो सीवर का हो, चाहे फिर सड़क का हो, या फिर शराब घोटाले के मामले को लेकर जोर शोर से ये तमाम वो मुद्दे थे जो बीजेपी की तरफ से उठाए गए थे, यही वो मुद्दे क्या जो जनता के मन में घर कर गए, जिसके हिसाब से जनता ने इस बार वोट किया है? देखिए, अगर हम बात करें तो अगर शुरुआती रुझान कहीं ना कहीं नतीजों में तब्दील होते हैं या भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती है, तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति इस बार अपनाई थी, चाहे वो झुग्गी बस्तियों में क्लस्टर लोगों के साथ जाकर बातचीत करना या फिर दिल्ली में 40 वर्षों से रह रहा हूं सर, और पुलिस की नौकरी करते हुए मुझे 22 साल हो गए सर। जनता थाने में लेकर अपनी समस्या जाती है सर, वहाँ उनकी समस्या को डिस्पोज कर दिया जाता है, सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, फिर उनको कोर्ट के धक्के लगाने पड़ते हैं। कोर्ट में भी जब नोटिस होता है डिपार्टमेंट को तो एक आधा सच्चा आधा झूठा जवाब दे दिया जाता है। अब दिल्ली की जनता उस आधे झूठ को सच साबित करने के लिए तारीखों पे तारीख लगी रहती है, सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। अब मैं सर जमीनी स्तर पर ही ऐसी पुलिस दूंगा सर, आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतरीन पुलिस सिस्टम दूंगा, इसका मैं प्रयास कर रहा हूँ सर। क्या कानूनी आपने सलाह ली, क्योंकि आप वर्दी में हैं तो जीतते हैं हारते हैं वो एक अलग, लेकिन कानूनी राय की चाहे आपको तो क्या आप सर लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये अत्यंत आवश्यक हो गया है कि सरकारी विभाग से ईमानदार लोगों को निकाल कर हम आगे लाएं, उनको चुनाव लड़वाएं और चुनाव परिणाम जो भी हो एक बार उनको प्रेरित किया जाए ईमानदार लोगों को। एक सर राजस्थान विधानसभा 2023 में सर चुनाव हुआ था, तो एक सरकारी डॉक्टर साहब चुनाव लड़े थे सर, उन्होंने हाईकोर्ट से परमिशन मांगी थी, हाईकोर्ट ने परमिशन दी उनको सर आप चुनाव लड़िए, अगर आप जीत जाओगे तो विधानसभा जाओगे और हार गए तो ड्यूटी पर आ जाना। अब यही नियम सर मेरे पे भी लागू होता है। तो आपने क्या अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी इस बारे में बात किया है? हाँ जी, मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को मैं 26 जनवरी तक मेरी ड्यूटी थी करते हुए पथ पर, उसके बाद मैंने चुनाव प्रचार करने के लिए एक परमिशन मांगी थी जो अभी तक पेंडिंग है सर। अब चुनाव का टाइम निकला जा रहा था तो मैं फिर चुनाव प्रचार में आ गया सर। तो निर्दलीय प्रत्याशी को सुने थे आप, जिसे सस्पेंड कर दिया गया, नाराजगी जाहिर कर रहे थे। उनका कहना है कि आम जनता को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए। हमारे साथ लगातार पीयूष हमारे साथ बने हुए हैं और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचवा रहे हैं। आप पीयूष, लगातार बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, लगातार सीटों की संख्या बीजेपी की बढ़ रही है। आपको लग रहा है कि जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है बीजेपी आज पार कर पाएगी? देखिए, अगर हम बात करें तो ये तो कुछ घंटे बाद पता चलेगा कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी जादुई आंकड़े को छू पाती है, नहीं छू पाती है। लेकिन जो शुरुआती रुझान जिस तरीके से आ रहे हैं, निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संभवतः
बहुमत का आंकड़ा पार कर देगी। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में गई है, आप समझिए ना सिर्फ लोगों के बीच में गई है बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लोगों की नब्ज को पकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार हर वो प्रयास किया है जो दिल्ली की जनता चाहती थी। हर बार कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी फ्रीबीज के पक्ष में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी मुफ्त की योजनाएं नहीं चलाएंगी, लेकिन आपने देखा कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने और खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा कि गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं वो बंद नहीं होगी। इसके साथ ही जब संकल्प पत्र 1 लाया गया तो आपने देखा कि तमाम, चाहे वो महिलाओं को मंथली पैसे देने की बात करें या फिर तमाम ऐसे ऐसे दावे किए गए, ऑटो वाले के लिए दावे किए गए, आयुष्मान योजना के बाद 5 लाख का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा कवर की बात करें उसका जिक्र किया गया, और कहीं ना कहीं जहां झुग्गी वहीं मकान का जिक्र किया गया, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने फ्लैटों की चाबी सौंपी। तो तमाम ऐसे वादे हैं वो जनता से किए गए, लोगों को फायदा पहुंचाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की इस बार की ये कोशिश रही है कि वो जनता से टच में रहे, यानी कि जो झुग्गी बस्ती के लोग हैं उनसे संवाद हो सके, उनके बीच में वो रह सके, और तमाम बीजेपी के नेता है वो उनके बीच में रहे हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो बीजेपी शासित राज्यों के मंत्री हो। मंत्रियों तक की ड्यूटी जो है वो लगाई गई थी, वो भी लोगों के बीच में जा रहे थे। आप समझिए कि अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आकर यहाँ प्रचार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आकर प्रचार कर रहे हैं, तमाम जो ऐसे मंत्री हैं जिनके क्षेत्र के लोग दिल्ली में रहते हैं वो भी आकर यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो इसका असर देखने को मिलेगा। तो एक बड़ा कैंपेन जो है वो बीजेपी ने कहीं ना कहीं चलाया, और इसका फायदा अभी शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भी इंतजार करना होगा कि इस रुझान में क्या कुछ बदलाव होता है, क्या बीजेपी और भी बढ़त बनाती है या फिर कांटे की टक्कर होती है। लेकिन जो हाई प्रोफाइल सीट है, जो हॉट सीट है, वहां पर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार पकड़ बनाए हुए है। खासतौर पर नई दिल्ली सीट की अगर हम बात करें, आप अंदाजा लगाइए कि चुनाव प्रचार थमने से 2 दिन पहले तमाम जो बीजेपी के सांसद थे, न बीजेपी की बात करें बल्कि तमाम एनडीए के जो सांसद थे, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा सीट के लिए। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई, और उस रणनीति की जो बानगी है, यानी कि उसका जो असर है वो यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से प्रवेश वर्मा लगातार नई दिल्ली सीट पर आगे चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। और आतिशी की सीट की अगर हम बात करें तो एक समय में आतिशी जो है वो आगे गई थी वोटों को मामले में, लेकिन इस वक्त पीछे चल रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है शुरुआती रुझान में। करावल नगर सीट की अगर हम बात करें तो वहां पर मौजूदा प्रत्याशी का टिकट काटा गया था, कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया था, और जो मौजूदा जो वहां के विधायक थे उनको दूसरी जगह से चुनाव लड़ाया गया था। लेकिन कपिल मिश्रा भी इस वक्त करावल नगर से आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें मोती नगर से लगातार हरीश खुराना जो कि बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए थे वो लगातार आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही अन्य जो सीटें हैं वहां पर कई सीटों पर आम आदमी पार्टी भी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन सबकी निगाहें जो है जिस बात पर टिकी हुई थी कि नई दिल्ली विधानसभा सीट, वहां पर लगातार प्रवेश वर्मा शुरुआती रुझान से ही बढ़त बनाए हुए हैं और संदीप दीक्षित पीछे चल रहे हैं। ओखला सीट की अगर हम बात करें तो वहां से अमानतुल्लाह खान भी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अवध ओझा को आपने देखा कि अवध ओझा एक टीचिंग पेशे से आते थे, अवध ओझा को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया, अवध ओझा चुनाव प्रचार किए, लेकिन इस वक्त अवध ओझा भी पीछे चल रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा लगातार आगे चल रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जो कि रोहिणी से उन्हें कहीं ना कहीं प्रत्याशी बनाया गया था उत्तरी दिल्ली से, वहां से वो लगातार आगे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी में एक चेहरा है सत्येंद्र जैन का, सत्येंद्र जैन इस वक्त आगे चल रहे हैं। हालांकि रागिनी नाइक की अगर हम बात करें जो कि कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनाई गई थी वजीरपुर से, वो अभी फिलहाल पीछे चल रही है। तो एक तरीके से ये कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है, हालांकि ये बढ़त लगातार जारी रहती है। बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ, पल पल की अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो न्यूज़ 1 इंडिया की महा कवरेज लगातार जारी है। चुनावी नतीजे अब धीरे धीरे सामने आने लगे।